नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही प्रिय चैनल प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को माता का स्थान दिया गया है, इसीलिए गाय को गौ माता कहा जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को माता दर्जा देने के वजह बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानी गई है। हिंदू पुराणों के हिसाब से किसी भी गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। दोस्तों, हिंदू पुराणों के हिसाब से अगर देखा जाए तो गौ माता को पूजनीय इसीलिए माना गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर सही तरीके से सही साधना गौ माता के सामने अगर करता है तो उसके पूर्व जन्म के सारे पाप धुल जाते हैं। एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग कि गाय माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास आता है और इसी तरीके से गौमूत्र में माता गंगा जी का वास होता है। अगर कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा करने जाना चाहता था परंतु उसके पास आर्थिक समस्या थी और वो गौ सेवा करता है अपने पूरे जीवन काल में, तो उसको तीर्थ यात्रा के बराबर ही माना जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि गौ माता की सही तरीके से अगर सेवा की जाए तो आपके जीवन से गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। खुद भगवान श्री कृष्ण जी भी गौ के बहुत बड़े सेवक थे। मतलब आज तक के सबसे बड़े गौ सेवक किसी को अगर माना गया है तो भगवान श्री कृष्ण जी को माना गया है। इस धरातल पर हर प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति में अलग तरीके की देवी देवताओं का वास होता है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि भगवान विष्णु जी का वाहन गरुड़देव जी बताए जाते हैं, उसी प्रकार से भगवान शिव जी के गले में आपको हमेशा नाग दिखते होंगे और माता दुर्गा जी की सवारी शेर को माना जाता है। इसी प्रकार से हिंदू पुराणों में साफ साफ कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति ने अगर गौ सेवा ठीक तरीके से कर ली तो उसको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके जीवन से कई तरीके की परेशानी हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं। मान लीजिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में गरीबी है, परेशानी है, कष्ट है, धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, धन आगमन हो नहीं पा रहा है, आप टूट चुके हैं अंदर से, मेहनत कर करके, परिश्रम कर करके, परंतु आपको उसका फल नहीं मिल पा रहा है, तो मान लीजिए आपके ग्रह आपके खिलाफ हो गए हैं, आपके तारों ने आपका साथ देना बंद कर दिया है। जिसका मतलब यह है कि चाहे आप जितनी भी मेहनत कर लीजिए, चाहे आप लोग जितना भी परिश्रम कर लीजिए, आपको उसका फल नहीं मिलेगा। परंतु जो आज क्रिया और जो साधना हम गौ माता के लिए आपको बताने जा रहे हैं, उन क्रियाओं को अगर आप कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में धन का आगमन शुरू हो जाएगा, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे, आपके जीवन से गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। आपके जो 9 ग्रह आपके खिलाफ हो गए थे वो आपके साथ हो जाएंगे, आपके तारे भी आपका साथ देना चालू कर देंगे। जैसा हमने आपको पहले ही बता दिया था कि कोई व्यक्ति अगर तीर्थ यात्रा करने जाना चाहता है परंतु उसके पास आर्थिक समस्या है और वो गौ सेवा करता है तो उसको तीर्थ यात्रा के बराबर ही माना जाएगा। इसीलिए दोस्तों, जो आपको हम क्रियाएं बताने जा रहे हैं वो ऐसी क्रियाएं हैं और वो ऐसी साधनाएं कि अगर उनको समय पर किया जाए तो मान के चलिए आपको कई देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। अगर आपके परिवार में किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष है, शुक्र नीच राशि पे है और वो गौ सेवा करता है तो मान के चलिए इन तरीके के दोष से भी उसको मुक्ति मिलती है। दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपके घर में पूजा होती है, जैसे मान लीजिए दिवाली की पूजा, गृह प्रवेश की पूजा, उस पूजा को गौमूत्र एवं गाय के गोबर के बिना अधूरा माना जाता है। इसीलिए आपसे हमने पहले बता दिया था कि गौ गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है और गौमूत्र में माता गंगा जी का वास होता है। आज जो जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं उन जानकारियों को समझने के बाद और इन साधनाओं को करने के बाद आपको आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं मिलेगी। एक बात ज़रा ध्यान दीजिएगा, शिव पुराण में एक बात कही गई है कि अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि वो दान कर रहा है तो उसके घर का अन्न खाली हो जाएगा या कोई मतलब उसके घर का भंडार खाली हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार कभी भी दान करते हैं तो मान के चलिए उसका 100 गुना आपको वापस मिलेगा। अगर आप किसी भी गाय की हल्की सी भी सेवा करते हैं तो मान के चलिए आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, आपके पूर्व जन्म के जितने भी पाप होते हैं वो धुल जाते हैं। तो दोस्तों, जितनी भी जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जा रही है वो आपके जीवन को बदल करके रख सकती है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जिससे आपके 9 ग्रह आपका साथ देना चालू कर दें, आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जिससे आपके घर पर धन का आगमन शुरू हो जाए, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान जी की, ताकि हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर बना रहे। दोस्तों, सबसे पहले जो आपको हम जानकारी देने आ रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, कुछ ऐसी साधनाएं हैं जिनको आपको करनी होगी और जिन साधनाओं को आप सही तरीके से करेंगे उसका फल आपको मिलना तय है। तो गौ माता को कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर समय पर खिलाया जाए तो मान के चलिए आपको कई तरीके की परेशानियों से छुट्टी मिल सकती है और धन की प्राप्ति हो सकती है। तो वो क्रियाएं कैसी हैं वो आपको एक एक करके हम बताने आ रहे हैं, इसलिए कोई कॉपी पेन किताब ले लीजिए और इसको एक करके लिख लीजिए, तभी आप लोग साधनाओं को समझ पाएंगे और तभी साधनाओं को ठीक तरीके से कर पाएंगे। कई लोग वीडियो भगा भगा के देखते हैं, इसका कोई फ़ायदा आपको होगा नहीं। लेकिन अगर आपने सही तरीके की क्रिया, सही तरीके की साधना सही समय पर कर दी तो आपको देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलना तय है और आपके जीवन से परेशानी हमेशा के लिए चली जाएंगी। तो सबसे पहली साधना यह है कि अगर बृहस्पतिवार को गाय को सफ़ेद चावल और रोटी खिलाया जाए तो माना यह जाता है कि आपको अक्षय धन की प्राप्ति होती है।
पूरे साल आपके पास धन आने के रास्ते खुले रहते हैं। अगर आप व्यापार कर रहे थे, आपका व्यापार चलते चलते रुक गया था, तो मान के चलिए वह वापस से दौड़ने लग जाएगा। देखिए, बहुत ध्यान दीजिएगा, बृहस्पतिवार का दिन होता है भगवान विष्णु जी का दिन। इस दिन अगर आप सफ़ेद चावल और रोटी की संख्या होनी चाहिए 11, ये किसी भी गाय को खिला रहे हो और यह क्रिया लगातार 11 बृहस्पतिवार की जाए, तो यहाँ पर माना जाता है कि आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान विष्णु जी का अगर आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा तो आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति भी हो सकती है। आकस्मिक का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप नौकरी करते हैं, काला बाजारी करते हैं, सट्टा बाजारी करते हैं, आपका पैसा दुगना, 4 गुना, 10 गुना हो जाएगा। आपको नौकरी में कमीशन मिल जाएगा, नौकरी में प्रमोशन मिल जाएगा, या आपकी जो प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी वो इस दाम पर बिक जाएगी जिसकी आपको कल्पना नहीं थी। कुल मिला के यहाँ पर अगर आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो आपके जीवन से कई तरीके की जो समस्याएं वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी। दूसरा बताया गया है कि अगर आप चाहते हैं कि जाने अनजाने आपसे कोई पाप हो गया था जिससे माता लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई थी, मान लीजिए आपके पूर्व जन्म के जो पाप हैं वो इतने भयानक है कि वो आज तक आपका पीछा कर रहे हैं, इसकी वजह से नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर बन गई है, तिल के लड्डू गाय को खिला दीजिए। बिल्कुल सही सुना आप लोग ने। आप लोगों को बृहस्पतिवार को तिल के लड्डू गाय माता को खिला देना है। अगर ये क्रिया लगातार 5 बृहस्पतिवार की जाए तो माना यह जाता है कि यहाँ पर आपके जो भी पूर्व जन्म के पाप होते हैं वो धुल जाते हैं। 33 कोटि देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी खुद आपको आशीर्वाद देते हैं। मान लीजिए आप संतान प्राप्ति के लिए बहुत परेशान हो चुके थे, आप टूट चुके हैं, मतलब इलाज करा करा के, दवाइयाँ करा करा के, अब जो क्रिया हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत सरल सी और आसान सी क्रिया है। आप भी जानते होंगे हरी घास मिल जाती है, हाँ, हरी सब्जियां मिल जाती हैं। अगर लगातार 11 बृहस्पतिवार किसी भी गाय को हरी सब्जियां, हरी घास लाकर आप खिलाते हैं तो मान के चलिए आपको संतान की प्राप्ति जरूर होगी। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि एकदम आपने 11 बृहस्पतिवार ऐसा कर लिया तो तुरंत हो जाएगा। आपको भगवान पर विश्वास रखना होगा। अगर आप भगवान पर विश्वास रखते हैं और इन तरीके की साधनाओं को, इन तरीके की क्रियाओं को करते हैं तो मान के चलिए निश्चित ही और बिल्कुल ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। आप लोगों ने दवाइयों में जितना पैसा लगा दिया था, अगर आप थोड़ा सा दान गौ माता को कर देते हैं तो आपको कई देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके पाप तो धुलेंगे ही धुलेंगे, आपके जीवन में भौतिक सुखों की आपको प्राप्ति होगी। इसलिए दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी आपको आशीर्वाद दें तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान लिखना मत भूलिएगा। और वीडियो नहीं लाइक किया है तो पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब दोस्तों, जो हम बताने आ रहे हैं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वो एक ऐसी क्रिया है जो आप अगर करते हैं तो मान के चलिए आपके घर से कई तरीके की नकारात्मक ऊर्जा हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी। मान लीजिए आपके घर पे कोई बच्चा है, बुजुर्ग है, आप ही हैं और आप लोग ऐसी किसी काले जादू, काले तंत्र या मान लीजिए कुछ भी ऐसा है जिसके से तंग आ चुके हैं, आप लोग बहुत टूट रहे हैं अंदर से और आप लोग सोचना चाहते हैं कि अब इसको कैसे हटाएं, तो क्या करना चाहिए आपको गौ माता को लगातार 3 बृहस्पतिवार जौ खिलाना चाहिए। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। अगर आप लोग लगातार 3 बृहस्पतिवार गाय माता को जौ खिलाते हैं तो मान के चलिए आपके घर से हर तरीके की नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं। माना यह जाता है दोस्तों कि गौ माता में वो देवी देवता वास करते हैं जो अगर आपको आशीर्वाद दे दें तो आपके घर से नकारात्मक शक्तियाँ हमेशा के लिए जाती हैं एवं सकारात्मक शक्तियों की ऊर्जा आपके घर पर आ जाती हैं, जिससे आपके जीवन में कभी भी आपको कष्ट का मुँह नहीं देखना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अगर बहुत परेशान हो चुका है, कोई भी व्यक्ति अगर लगातार टूटता चला जा रहा है, परिश्रम कर रहा है परंतु उसको परिश्रम का फल नहीं मिल पा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, इधर एक ऐसी क्रिया बताई गई है हिंदू पुराणों के हिसाब से, अगर ये क्रिया आप करते हैं तो मान के चलिए आपके परिश्रम का आपको फल मिलता है। वो है किसी भी गाय को गर्मी में अगर बाल्टी में 11 चम्मच चीनी डाल के पिलाया जाए तो माना यही जाता है दोस्तों हिंदू पुराणों के हिसाब से कि आपके जीवन में जो भी आप परिश्रम करेंगे, जो भी आप मेहनत करेंगे उसका फल मिलेगा और दुगना फल मिलेगा। देखिए, होता क्या है दोस्तों, हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसके घर में सुख शांति रहे, सुख समृद्धि बने रहे, जिसके लिए वो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, परंतु उसका फल मिल नहीं पाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सही तरीके की मेहनत करते हैं, सही तरीके की परिश्रम करते हैं, उसका फल आपको नहीं मिल पा रहा और किसी भी गौ माता को लगातार 3 बृहस्पतिवार ऐसे पानी पिलाया जाए जिसमें 11 चम्मच चीनी पड़ी हो, तो मान के चलिए आपको गौ सेवा के द्वारा उन देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे आपके जीवन में आपको परिश्रम का फल जरूर ही और बिल्कुल ही प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये वो बातें हैं जिससे आप अपने जीवन में सुख शांति पा सकते हैं, सुख समृद्धि पा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को कतई भी स्किप ना कीजिएगा और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो लाइक कर दीजिए। अब मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर करके थक चुके हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि अब भैया कुछ होने वाला नहीं है, मैं टूट चुका अंदर से। तो अब आपको जो हम क्रिया बताने आ रहे हैं, बस इस क्रिया को आप लोगों को लगातार 11 बृहस्पतिवार करनी है। और मान के चलिए आप अगर मेहनत कर रहे थे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मेहनत नहीं कर रहे थे आपकी नौकरी लग जाएगी, हम ये कह रहे हैं कि अगर आप मेहनत कर रहे थे तो आपकी नौकरी जरूर लगेगी। आपको लगातार 11 बृहस्पतिवार 21 रोटी के साथ एक गुड़ की भेली किसी भी गाय को खिला देनी है।
लगातार 11 बृहस्पतिवार को अगर ऐसी क्रिया की जाए तो माना यह जाता है कि जो आपके 9 ग्रह आपके खिलाफ हो गए थे वो आपके साथ हो जाते हैं। माना यह जाता है दोस्तों कि लगातार 11 बृहस्पतिवार की गई ये क्रिया से आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाता है। आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके जीवन से हर तरीके की परेशानी चली जाती है, भाग्य आपका साथ देना चालू कर देता है और इसी से आपको नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी क्रियाएं थी जो आपका जानना बहुत ज़रूरी था। अगर इन क्रियाओं को आप साल 2023 में करते हैं तो मान के चलिए आपके आने वाला जीवन बहुत ही ज़्यादा भौतिक सुखों से भरा होगा। आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया है, सबसे पहले आप वीडियो लाइक कर दीजिए। जितने लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक वीडियो को पहुंचा दीजिए। जय कृष्णा भगवान, जय माँ लक्ष्मी।